हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल @एजुकेशनल नॉलेज में। जैसा कि हम लोग भूगोल से 4 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो क्लास है वह भूगोल का 5वां अध्याय। 5वां अध्याय क्या है हमारा? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। यहाँ हम थोड़ा सा आप लोग का समय लेना चाहेंगे। जैसा कि देखिए, जो भी कंटेंट हमें परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लग रहे हैं या जो भी क्वेश्चन नॉर्मली हमारे नॉलेज के लिए सही लगता है, हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के आ रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे क्लास को पूरा देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट्स में अपने डाउट क्वेश्चन को ज़रूर हमारे साथ साझा करिए। तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य के भोजन के कुल पौष्टिक उपभोग में खनिजों का हिस्सा होता है। कितना हिस्सा? 0.3%। पृथ्वी पर अभी तक कितने खनिज पहचाने गए हैं? तो 2000 से ज़्यादा, यानी ये लगभग 3000 ऐसे खनिज हैं जिनकी पूर्ण रूप से पहचान की जा चुकी है और उनका उपयोग भी किया जा रहा है। धरातली चट्टानों से मिलने वाला प्रमुख खनिज है, क्या है? बॉक्साइट। बहुत ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को इस तरह से ही रखा गया है कि ज़्यादा समय ना लगे और आपको वन लाइनर क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करना है। महासागरों में किस खनिज की ग्रंथिकाओं यानी निड्यूल्स की भरमार है? मैग्नीज की। यानी जो हमारे महासागरों में पाया जाएगा, सबसे ज़्यादा भंडारण जो पाया जाता है वो किस चीज़ का है? मैग्नीज का। भारत के किस हिस्से में आर्थिक महत्व के खनिज नहीं मिलते? उत्तर के जलोढ़ मैदान, यानी ये भारत का उत्तरी मैदान है और इस मैदान में कोई विशेष खनिज प्राप्त नहीं होता है, और यह भारत का सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र भी है। और यहाँ थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत की जो सबसे ज़्यादा विस्तृत मृदा या मिट्टी है वह जलोढ़ मृदा या मिट्टी ही है। भारत में धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन के किस खनिज की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है? लौह खनिज की। भारत में धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन के किस खनिज की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है? यानी भारत में जो भी धात्विक खनिज है उसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो किसका है? लौह खनिज की। धात्विक खनिज होता है अधात्विक, यानी जो धातु की श्रेणी में नहीं आता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे धात और अधात में क्या अंतर होता है और उनकी पहचान किस आधार पे की गई है या किस गुणवत्ता के अनुसार उनका नामकरण किया गया। ये आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर लिखेंगे। और देखिए, आप लोग जैसे हमारे क्लास को देखते हैं तो उसमें लाइक कमेंट्स जरूर करिए, ताकि हमें और ज़्यादा आप लोगों से मोटिवेशनल और साहस मिले, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लेकर के उपस्थित रहें। भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादित करने वाला राज्य है उड़ीसा। देश का 75% लोहा किस राज्य से निकलता है? उड़ीसा और झारखंड। मैग्नीज उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है उड़ीसा। ये सब क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के हम 4 विकल्प न देकर के डायरेक्ट आंसर ही लिखे हैं, तो ये आपको जल्द ही याद हो जाना चाहिए। तांबा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। राजस्थान की खेतड़ी की खदानें किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तांबा के। बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में।
भारत का सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला जो राज्य है या उत्पादित होता है तो उड़ीसा में ही। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमीनियम। कौन सा खनिज सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है? चूना पत्थर। इसीलिए चूने को पानी में भिगाते हैं तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है कर्नाटक। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला है एंथ्रासाइट, यानी कोयले के 4 प्रकार, वह आगे प्रश्न में जिक्र किया गया है। कोयले के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है कौन है? झारखंड। आप लोग बताएंगे झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला किस जगह पर निकलता है? ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए थोड़ा सा प्रश्नों के भी बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। सभी प्राणियों को खनिजों की जरूरत क्यों होती है? समझेंगे कि क्यों होती है। इसका आंसर जो है, सभी प्राणियों को अल्प मात्रा में खनिजों की जरूरत होती है क्योंकि खनिज प्राणियों के शरीर के प्रमुख पोषक तत्व हैं और ये प्राणियों के शरीर को अन्य भोज्य पदार्थ का उपयोग करने में समर्थ बनाते हैं, इसलिए हमें खनिजों की जरूरत है। खनिज क्या है? खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो प्रकृति में अनेक रूपों में मिलते हैं। ये प्राकृतिक रूप में मिलने वाले समरूप तत्व हैं जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिजों को खान से निकाला जाता है। अयस्क से आप क्या समझते हैं? खनिज के साथ अन्य तत्वों को मिश्रण को अयस्क कहते हैं, यानी जब हम खनिज निकालते हैं उनके साथ जो अन्य तत्व मिले होते हैं या अन्य धातु मिले होते हैं वह मिश्रण होते हैं तो वह अयस्क कहलाते हैं। खनिज इन्हीं अयस्कों से मिलते हैं। जिस मिश्रण में किसी खनिज का पर्याप्त संचयन होता है वह उस खनिज का अयस्क कहलाता है। ध्यान से यहां से समझेंगे। जिस मिश्रण में किसी खनिज का पर्याप्त संचयन होता है वह उस खनिज का अयस्क कहलाता है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग और लौह प्रगलन भट्टियों में मुख्य रूप से होता है। सीमेंट उद्योग का तो प्रमुख कच्चा माल ही चूना पत्थर है, अर्थात चूना पत्थर कैसा है? वह कच्चा माल है। कोयला कैसे बनता है? यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोयला कैसे बनता है? कोयला होता है, ये हम सारे लोग जानते हैं। कोयला पेड़ पौधों के अंशों के लाखों वर्ष तक धरती के नीचे दबने यानी संपीड़न से बनता है। चूंकि संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबे होने के समय अंतर होता है, यानी वह अलग अलग समय में दबते जाते हैं और परत दर परत ढकते जाते हैं, इसलिए कोयले कई रूप में होते हैं। कोयला कितने प्रकार का होता है? कोयला 4 प्रकार का होता है। इसके पीट और लिग्नाइट प्रकार निम्न श्रेणी के होते हैं। ये दोनों कोयले निम्न श्रेणी में आते हैं। बिटुमिनस अच्छी श्रेणी का, जबकि एंथ्रासाइट सबसे अच्छी श्रेणी का कोयला माना जाता है। ये भी कई
क्वेश्चंस पूछ देता है कि सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा है या सबसे निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा है, तो ये डाउट्स आप लोग को यहां से क्लियर हो जाएगा। और आप लोग बताएंगे कमेंट्स में कि एंथ्रासाइट गुणवत्ता वाला कोयला भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में मिलता है। लिग्नाइट कोयला का प्रयोग बिजली बनाने में, जबकि बिटुमिनस का प्रयोग धातु शोधन व अन्य वाणिज्य उद्देश्यों के लिए होता है। यानी जो लिग्नाइट कोयला है उसका प्रयोग किस कार्य में करते हैं हम? बिजली बनाने में। भारत में पेट्रोलियम या खनिज तेल की प्राप्ति कैसे होती है? भारत में अधिकांश पेट्रोलियम टर्शियरी युग की शैलों के अपनत और भ्रंश ट्रैप में मिलता है। शैल की तेलधारक परत सरंध्र छिद्रों वाली चूना या बालू पत्थर की होती है, जिससे तेल क्या होता है? प्रवाहित होता है। अर्थात वह जब प्रवाहित होता है तो उन्हें हम अपने तकनीकी संसाधनों के द्वारा अवशोषित करके बाहर निकालते हैं। अर्थात वह भी कच्चे रूप में ही हमें प्राप्त होता है। उनका हम रिफाइनरी करते हैं और शुद्ध करके तब हम उपयोग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम प्रश्न लाते हैं वह कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत करिए। इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। वैसे भी समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो आपके लिए हो या हमारे लिए हो। देखिए, अगर आप YouTube पर शॉर्ट फालतू वीडियो देख रहे हैं तो उसे बंद करिए और कुछ ऐसे वीडियो देखिए जहां से आपको नॉलेज प्राप्त हो। तो हम नॉलेज के लिए ही इस चैनल को बनाए हैं और आप लोग के स्नेह के कारण ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो दोस्तों, चैनल को शेयर जरूर करिए, कमेंट्स में अपने राय जरूर देते रहिए और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।